नमस्कार दोस्तों, यदि आप मोहम्मद जुबैर हैं तो आपसे अदालत कहेगी कि आपने सोशल मीडिया पर कोई सच्चाई क्यों पोस्ट करी। आप थानों के चक्कर, अदालतों के चक्कर क्यों नहीं लगाने गए। यदि आप उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम हैं और वह एक प्यारी सी लड़की है जो पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन वो मुस्लिम है, इसलिए उनको जमानत नहीं मिलेगी। उन्हें कहा जाएगा नहीं, चार्जशीट दाखिल नहीं हुई या आप पर केस नहीं चल रहा है, फिर भी आपको जमानत नहीं दी जाएगी। आपको अंतरिम जमानत दी जाएगी तो इतनी शर्तों पर दी जाएगी कि आप घर में भी कैद होके रहिए। ये हालात भारत के न्यायपालिका के हैं और विधायिका के हालात ये हैं कि संसद में, संसद परिसर नहीं, सदन के भीतर देश का गृह मंत्री कहेगा अंबेडकर 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 क्या होता है। इतने बार अंबेडकर करते, 7 भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तर जाते। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, अंबेडकर एक न्याय का प्रतीक है। भगवान किसी की श्रद्धा का प्रतीक हो सकते हैं, आप उसको कहां से जोड़ रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कुछ शब्द कहे थे, वही जान लीजिए कि तुम्हारा अंधविश्वास ही तुम्हारी गरीबी और गुलामी का कारण है। बड़ा साफ साफ कह दिया था कि तुम जिस अंधविश्वास में पड़े हो, क्योंकि किसी ने नहीं देखा है स्वर्ग कहां है, नरक कहां है, 7 जन्म किसके हुए हैं, कहां हुए हैं, लेकिन हर किसी को पता है कि इस मामले में न्याय हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, इसमें अन्याय हुआ है, तो यह बात सबको पता है। तो न्याय और अन्याय की लड़ाई है। जब न्याय और अन्याय की लड़ाई चल रही तब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा, इनके जितने संगठन है, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे जो, वो न्याय की बात नहीं करते, वो अन्याय के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि मनु संहिता अन्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक नहीं। वो हक छीनने का काम करती है, अन्याय करने का काम करती है, और संविधान न्याय देता है, हक देता है, यह अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा, आरएसएस के नेता सदैव से यह कहते रहे कि डॉक्टर अंबेडकर अछूत हैं, इनको कहां आप संविधान सभा में इस तरह लेके आ रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाने के लिए अपने कांग्रेस के सदस्य का इस्तीफा दिला के उस सीट से लेके आए थे, सदस्य बनाया था। उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने कहा मैं तो सदस्य बनने के लिए परेशान था, यहां तो मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दी गई, पद दे दिया गया। उन्होंने कृतज्ञता जाहिर की थी, और जब संविधान बन के पूरा हुआ तो उन्होंने सौंपते हुए यह बात कही, धन्यवाद किया उस कांग्रेस पार्टी का, जिसके कारण से उन्होंने कहा यह संविधान बन पाया, नहीं तो नहीं बन पाता। बिल्कुल सही है, क्योंकि 228 सदस्य थे संविधान सभा के, अध्यक्ष कांग्रेस का था, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, सब कुछ कांग्रेस का था। तो यदि कांग्रेस नहीं चाहती तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिलता।
लेकिन उसने यह बना करके उन्हें क्रेडिट दिया, यानी सम्मान दिया। उन्हें मंत्री बनाया, कानून मंत्री बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में। अहम जिम्मेदारी दी कि इस देश में, इस देश के लोगों के लिए आप बेहतर कानून पर काम करो जिससे लोगों को हक मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस संविधान का विरोध किया क्योंकि अंबेडकर ने उसका प्रारूप बनाया था। उसे उन्होंने जलाया, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए और न जाने क्या क्या किया। बीजेपी की नीयत ही संविधान विरोधी है। उन्होंने हमेशा ही बाबा साहेब का अपमान किया है। जब संविधान सभा में बाबा साहेब अंबेडकर जी ने देश को संविधान सौंपा था, तब भी बीजेपी के नेताओं ने संविधान का विरोध किया था और मनुस्मृति को ही देश का संविधान बनाने की वकालत की थी। तब बीजेपी को जनसंघ के नाम से जाना जाता था। इन लोगों को संविधान से इतनी नफरत थी कि इन्होंने संविधान की प्रतियां भी जला दी थी। इनकी ये नफरत सिर्फ यही नहीं रुकी, आज भी इनकी ये भावनाएं उमड़ उमड़ कर सामने आती रहती हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान इनकी पूरी तैयारी थी कि 400 पार सीट लाकर हम संविधान को बदल देंगे, संविधान को हटा देंगे। लेकिन इस देश की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। इसलिए बीजेपी के नेता अब अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं, जो ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसके बाद जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म के छुआछूत और दूसरे पाखंड से परेशान होकर के और हिंदू धर्म का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपनाया, तो पूरी आरएसएस बीजेपी के लोगों ने उनके खिलाफ न जाने कितनी गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेख लिखे, नारे लगाए और ऐसी स्थिति आई एक बार कि शायद वो बेचारे पिटते पिटते बचे थे। सोचिए यह दशा इन्होंने की थी, तो वह भावना कहां जाएगी। आप इसके बाद भी देख लीजिए, अरुण शौरी जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर इन चीफ हुआ करते थे, वो अरुण शौरी सदैव आरएसएस बीजेपी के साथ खड़े रहे क्योंकि वो संघ से आते थे। और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी उसमें इतना कटाक्ष करते हुए लिखा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत की आजादी में ना तो कोई योगदान है और ना ही भारत को बनाने में कोई योगदान है। उन्होंने यहां तक कहा कि वो तो अंग्रेजों के सबसे बड़े पिट्ठू थे। उन्होंने यह भी लिखा कि वो अंग्रेजी सरकार में मंत्री रहे और तमाम पद उन्होंने लिए, वो अंग्रेजों के साथ सदैव खड़े रहे, भारत के आजादी के लिए लड़ने वालों के साथ नहीं खड़े रहे। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कहीं से भी मान्य नहीं। जब वो यह लिखते हैं तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर बनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मिनिस्टर बनाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी नफरत भरी हुई है इन लोगों के मन में डॉक्टर अंबेडकर के लिए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में इसी बात के लिए जोर लगाया कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिले, उन्हें सम्मान के साथ रहने का हक मिले, और उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। ठीक है, वो नहीं लड़े आजादी की लड़ाई, लेकिन इस आजादी की लड़ाई तो लड़े कि इन वर्गों को आजादी मिलनी चाहिए, इन जातियों को आजादी मिलनी चाहिए उस गुलामी से जो मनुष्य संहिता कराती है। बहरहाल वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, जिसका सबसे ज्यादा विरोध आरएसएस हिंदू महासभा जनसंघ ने किया था, और उनके विरोध के कारण वह बिल नहीं पास हो सका, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी चाहते थे कि वह बिल आए। ये दोनों लोग सहमत थे, लेकिन तमाम लोग सहमत नहीं थे। कांग्रेस के भी तमाम सारे वो लोग सहमत नहीं थे जो आज के भाजपाइयों के पूर्वज, यानी जो दक्षिणपंथी थे कांग्रेस में, उन्हें भी यह बर्दाश्त नहीं था। और वही लोग आज बीजेपी में हैं, उन्हीं के परिवार के लोग, उन्हीं के लोग। उन्होंने ही बीजेपी को ताकत दी है और बना के खड़ा किया है। अब जब इतनी ताकत से खड़ा किया है तो एहसान उतारेंगे।
तभी अमित शाह इतने अभद्र ढंग से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं। जब वो यह अपमान कर रहे होते हैं तब एक बात आती है कि आखिर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा क्या गलत किया है जो आप इतना अपमान करते हैं। हम भगवान के पास मांगने क्या जाते हैं? हम भगवान के पास मांगने जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहीं पर भी, कि हमें स्वस्थ रखना, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना, हमारा कार्य व्यवसाय और सब सम्मान से चलने देना ठीक रहे, सब बराबरी का अवसर मिले, अच्छे हम आगे बढ़े। डॉक्टर अंबेडकर ने भी तो यही किया। आप जो भगवान से मांगते हैं वही चीज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिलाने की कोशिश की कि आपको हक मिले, सम्मान से आप जी सकें, आपको रोजगार मिले, आप पढ़ सकें, आप आगे बढ़ सकें, आप सुखी रह सकें। तो जिसने यह प्रयास किया, जो इसके लिए जिसने व्यवस्था करी, वो तो भगवान ही हो गया ना। तो जो भगवान हो गया उसका अपमान क्यों कर रहे हो? लेकिन करेंगे क्योंकि मनु संहिता वाला समाज बनाना है, देश बनाना है। यही वजह है कि जब मोहम्मद जुबैर यह कहता है, यतीनंद जो गाजियाबाद का वह विध्वंसक, देश को और समाज को बांटने वाला, नफरत फैलाने वाला एक तथाकथित साधु भगवाधारी वो करता है, तब वो ट्वीट करके पुलिस और सबको बताता है कि यह हो रहा है, रोकिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, जो भी कार्रवाई करनी है कीजिए, सचेत करता है। तब उसके खिलाफ यूपी पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है, कहती वो नफरत फैला रहा है। और जब उसका केस लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाते हैं तो वहां जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा पूछता है कि उन्हें थाने जाना चाहिए था, उन्हें यहां जाना चाहिए था, वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं, वो ये क्यों कर रहे हैं? अरे थाने में ऐसे एफआईआर होती हैं क्या? और हर कोई हर जगह बैठा हुआ थाने थोड़ी नहीं जाता है। वो संबंधित को तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें सूचित करता है और सारी पुलिस, सारी व्यवस्थाएं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं। उनसे कहा गया वो तथ्यों को परखें, करेंगे, उनका जिम्मा है। यह स्थिति है। उधर दूसरी तरफ उमर खालिद 2020 से जेल में, शर्जील इमाम जेल में, और जब वो सब जेल में है, गुनाह क्या है नहीं पता, एफआईआर यूएपीए में कर दी। क्यों? क्योंकि आप मुसलमान हैं। और वहीं कपिल मिश्रा ने उससे ज्यादा नफरत फैलाई, हिंसा कराई, उसके कारण तमाम बवाल हुए, उस पर कोई बात नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं मिल रहा है, अदालत में ट्रायल नहीं चल पा रहा है, 4 साल से बगैर किसी उसके वो बंद है। उसके मामले में वह नियम लागू नहीं होता है शायद कि जेल अपवाद है, बेल अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम है। इस देश में नाम और सरनेम से भी चीजें तय होती हैं। खालिद नाम है, जेल में रहोगे, सुनवाई नहीं होगी। हैदर नाम है, मीरान हैदर, नहीं सुनवाई होगी। इमाम नाम है, शर्जील इमाम, नहीं होगा। गुलफिशा होगी, नहीं होगा। तो ये सारी चीज, एक मिनट, आप मैम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अभी यहां बोल रहा हूं, मूलवासी बचाओ संघ मंच है छत्तीसगढ़ में, अनलॉफुल बना देते हैं आप। अरे कोई तो तौर तरीका हो। किसान विरोध करे, देशद्रोही है। विद्यार्थी विरोध करें, नौकरी के लिए नौकरी मांग रहे हैं आपसे, और कुछ तो नौकरी भी नहीं मांग रहे हैं, परीक्षा समय पर कराने की मांग कर रहे हैं। आप कह रहे हो अराजक हैं, नक्सल हैं। ये जो शब्दावली लेकर के, विशेषण लेकर के आप घूमते हैं, इससे थोड़ा बाज आइए। मैं कह रहा हूं ये टेम्पटेशन होता है जब बहुत बड़ी सत्ता होती है, 15वें वर्ष में, 11वें वर्ष में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस टेम्पटेशन को रोकना मैच्योरिटी है।
परिपक्व लीडरशिप की बात होती है। वैकल्पिक विकास की कोई मांग आपसे करेगा तो आप कहोगे नक्सली है। इसी तरीके से तमाम दलित लड़कियों के साथ में रेप होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, सब कुछ होता है और उसके बाद उन्हें न्याय नहीं मिलता। न्याय के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लड़ने जाते हैं लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। तब वो अपने सहारे से कुछ ना कुछ करते हैं, तब कहीं कुछ थोड़ा बहुत होता है लेकिन फिर ठप हो जाता है। आदिवासियों की जमीनें छीनी जाती हैं, जल, जमीन, जंगल सब छीना जाता है, उस पर कुछ नहीं होता है। राहुल गांधी लड़ते हैं, कांग्रेस लड़ती है, लेकिन सरकार उनका प्रोटेक्शन करती है जो लूट रहे हैं, कर रहे हैं। तो बलात्कारियों के साथ भी सरकार खड़ी होती है, सांप्रदायिकता फैलाने वालों के भी साथ खड़ी होती है और यह सब कुछ करती है। अंग्रेज आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कांग्रेसियों की हत्याएं करते थे, यानी उनको मार डालते थे। अब संविधान को बचाने, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे, देश भर में कांग्रेसी प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी प्रोटेस्ट में लखनऊ में प्रभात पांडे को, जो युवा कांग्रेस का था, 29 साल के प्रभात पांडे को मार डाला वहां की पुलिस ने, योगी और मोदी की, भाजपा की सरकार ने, आरएसएस की विचारधारा ने। और इसी तरीके से गुवाहाटी में हेमंत बिस्वा शर्मा और मोदी की सरकार, भाजपा की सरकार ने नदुल इस्लाम को मार डाला। दोनों युवा जज्बे के साथ लड़ रहे थे और डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के खिलाफ, जो अपमान नरेंद्र मोदी के सबसे खास उस गृह मंत्री ने किया जो कभी तली पार हुआ करता था, जो कभी जेल में बंद रहा, जिसके वसूली रैकेट चलता था। सीबीआई ने बताया था कि कैसे वो वसूली रैकेट चलाता है और सारे सबूत दिए थे। सरकार बनने के बाद मुकदमे वापस हो गए। ये वही कांग्रेस है जिसके 7.5 लाख लोग, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेताओं के परिजन शहीद हुए थे इस देश की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए। आपको याद होगा लाला लाजपत राय इसी तरह से बिल्कुल लड़ते हुए लाठी खाए थे और उनका निधन हुआ था, शहीद हो गए थे। इसी तरीके से गणेश शंकर विद्यार्थी, जो अवध प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो शहीद हुए थे। और इसी तरीके से नेहरू परिवार के 9 लोग शहीद हुए थे। तो तमाम सारी शहादतें, तमाम कुछ खोया है इस देश को बनाने के लिए, इस देश का संविधान बनाने के लिए, इस देश के लोगों को हक देने के लिए, उनकी अपनी लोकतंत्र बनाने के लिए यह किया है। तो आज भी उसी तरह से राहुल गांधी के नेतृत्व में वह कांग्रेस लड़ रही थी। इसके बाद सरकार में बैठे लोग आरोप क्या लगाते हैं? नेहरू ने यह कर दिया, नेहरू ने वो कर दिया, नेहरू ने संविधान इतने बार बदल दिया, इंदिरा ने बदल दिया, राजीव ने बदल दिया और न जाने क्या क्या कहते हैं। तब आता है नेहरू ने संविधान नहीं बदला, नेहरू ने संविधान में जोड़ा, संशोधन करके जोड़ा और चीजें लाए। जो चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो चाहते थे कि छुआछूत खत्म करने के लिए संविधान में हो, उसके लिए व्यवस्था की। तब अनुच्छेद 15(4) में बदलाव किया। सांप्रदायिकता के जिस तरीके से भाषा बोली जाती थी, तब 19(2) में बदलाव किया। इसी तरीके से जमींदार जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का शोषण करते थे, उसको रोकने के लिए 33(b) में व्यवस्था की। तो यह संशोधन किए। इसके अलावा तमाम सारे बैंकों के राष्ट्रीयकरण हो और बहुत सारी चीजें हो, उन सब के लिए यह किया गया। जब आरक्षण खत्म करना चाह रहे थे अदालतें और ये जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, तब
खड़ी हुई उसके साथ कांग्रेस सरकार, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यह समझिए, बहरहाल जब अब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान होता है तो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, किसी और पार्टी के अध्यक्ष दलित नहीं है, वो इसके लिए लड़ने खड़े होते हैं। राहुल गांधी, जो भारत की प्रथम परिवार है, राजनीतिक परिवार, उसके वो और प्रियंका गांधी खड़े होते हैं लड़ने को, उनके साथ पूरी कांग्रेस खड़ी होती है। और कांग्रेस पूरे देश भर में, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो या कोई भी राज्य हो, हर राज्य में इस दलितों के अपमान को लेके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान के अपमान को लेकर के लड़ाई शुरू करती है। वो मणिपुर के लिए भी लड़ती है और अडानी के कब्जे के लिए भी लड़ती है। तब तकलीफ हो जाती है, तब झूठ परोसने की कोशिश होती है, लेकिन कितना भी झूठ परोस लो, सच सच ही होता है। कांग्रेस लड़ रही है, राहुल गांधी लड़ रहे हैं और वो सम्मान दिला रहे हैं। कांग्रेस ने अपमान नहीं किया कभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर का अपमान आरएसएस ने किया, बीजेपी ने किया, संघ ने किया, और ये लोग तब भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। इससे आप समझ लीजिए, ये हक छीनना चाहते, वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर इस देश को एक ताकत के हाथ में सौंप देना चाहते हैं, झूठ के नाम पे। आपने देखा, एक ईवीएम जो लोकसभा में लगाई गई, पहली वोटिंग हुई, वो भी सही नहीं हो सकी, जिसमें 461 लोगों ने वोट डाला, लेकिन उनकी ईवीएम दिखा रही थी कि 359 लोगों ने वोट डाला। यानी जब इतने छोटे से में गड़बड़ी हो सकती है तो पूरे देश स्तर पर क्या होता होगा, आप समझ सकते हैं। इसी को सौंपने के लिए और अराजक बनाने के लिए चुनाव आयोग को यह कोशिशें हो रही। बहरहाल साजिशें सफल नहीं होने दे रहे हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। इस बात से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। और इसलिए राहुल गांधी को संविधान बचाने के लिए निकलना पड़ता है। यही सत्य है। जय